गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रधानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं गुरु कृपा। वसुदेव सुदं कंसचारचूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहटितवान् अपारो महासा चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रमे निरंतर आत्मा सब घट होया ताहि से बुध संत जन कहते सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रसंग में हम बताएंगे कि किसी भी मनुष्य को जो निसंतान है उनको संतान कैसे प्राप्ति हो। निसंतान मनुष्य को संतान की प्राप्ति आज का प्रसंग है। जो निसंतान मनुष्य हैं उनको संतान की प्राप्ति यानी पुत्र नहीं जिनके, उनको पुत्र की प्राप्ति अध्यात्म के द्वारा कैसे होगी। पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? अध्यात्म के द्वारा। कौन सा मंत्र और कौन सी आराधना करें भगवान की जिससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। असंभव से संभव, जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाए। इसके बारे में हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या। अक्ल दी, शकल दी और तहजीब दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। सब कुछ दिया है उस मालिक ने, सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े विज्ञान, साइंस, डॉक्टर सब फेल हो गए, सब जगह दिखाए लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो देखिए इसके कारण होते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वही पुत्र या संतान उत्पत्ति के कारण होते हैं। और जब वो हार्मोन्स डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, स्त्री या पुरुष के, दो में से किसी एक के या दोनों के, तो फिर संतान की उत्पत्ति नहीं होती। सेक्स हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं जननांग को मजबूत करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट कैसे होते हैं? नष्ट इसलिए होते हैं, उसके कारण है या तो व्यक्ति टेंशन करता है, माँ टेंशन करती है, पिता टेंशन करता है, या दोनों करते हैं। टेंशन करने से भी इन हार्मोन्सों की कमी हो जाती है बच्चादानी, वजाइना में, गर्भाशय में, तो फिर संतान की प्राप्ति नहीं होगी। टेंशन से, दूसरा शारीरिक कमजोरी से। टेंशन क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी ज़्यादा रहती है, संसार के कार्यों में हम ज़्यादा लिप्त रहते हैं, और जितना भी संसार के कार्यों में मन को लगाएंगे उतना मन फंसता जाता है मकड़ी के जाले की तरह, उतना ही टेंशन बढ़ता जाता है। टेंशन होगा, हार्मोन्स हमारे डैमेज होने लगेंगे, हार्ट फेल होगा, सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो उसका एक तरीका है, दवाई गोली सब लोग करा लेते हैं, लेकिन लास्ट जो उपचार है वो अध्यात्म। अध्यात्म के माध्यम से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में, और उसका
जो व्याख्यान है वो है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में दिया गया श्लोक, उस श्लोक में सब कुछ बताया गया, वो आज मैं बताऊंगा। उस श्लोक का जो भी नारी और पुरुष स्मरण करता है, उस परमात्मा का भजन करता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो उस मंत्र में दिए गए उस हृदय स्थित परमात्मा के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि जो निर्वंशी है वो भी उसका वंश चलने लगता है, यानी उसके पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी यदि वो सच्चे मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र, निर्मल मन से सारे सहारों को छोड़ करके केवल हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन कर रहा है। दोनों प्राणी यदि कर रहे हैं भजन तो निश्चित रूप से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। किसमें कहा? पद्म पुराण में कहा। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और सच मानिएगा, 501% आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी यदि आपके पुत्र नहीं। इस आराधना से, इस विधि से आप सुबह शाम कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को राम का नाम लें, राम राम कहें, और सुबह नहा धो करके इस श्लोक का जाप करें। सुबह सुबह 5 बार कर लीजिए, श्लोक 5 बार पढ़ लीजिए, पति और पत्नी दोनों लोग। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको सफलता मिल जाएगी निश्चित रूप से। कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है। जिनके पुत्र नहीं उनको पुत्र प्राप्त हो जाता है। सारे सर्व काम फल प्रदम, जितने भी काम हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है इस मंत्र के जाप से। जो भी संसार के प्राणी, भगवान कृष्ण कौन थे? सद्गुरु थे। वो तत्वदर्शी सद्गुरु थे और उन्होंने द्वापर में कहा था, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन का मतलब है अनुराग। जो अनुरागी लोग हैं, जिन्हें भगवान की कथा अच्छी लगती है, धर्म पर विश्वास है, तो कलयुग आगे आने वाले, कल माने अगला, युग माने समय से जोड़ना युग कहलाता है। तो कल माने आगे आने वाले जितने भी युग हैं, आगे आने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबके लिए कहा। भूत भविष्य वर्तमान। वो सद्गुरु थे। सद्गुरु का काम क्या होता है? सच्चा ज्ञान देना। तो उन्होंने बताया कि राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है। निर्वंशी है, उसका भी वंश चलने लगेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने कहा कौन सा श्लोक है, कौन सी आराधना की जाए? तो पहले बता रहे हैं कि राम नाम सदा पुण्यम और नित्यम पठति यो नरा। राम नाम सदा पुण्यम और नित्यम पठति यो नरा। पुत्रम लभते पुत्रम सर्व काम फलम प्रदम। अपुत्रम लभते पुत्रम सर्व काम फलम प्रदम। रामे नाम सदा पुण्यम नित्यमी पठति यो नरा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ए अर्जुन, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरा। जो नर जो मनुष्य राम नाम का प्रतिदिन स्मरण करता है, जाप करता है, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन जाप करता है, तो उसको क्या लाभ? सारी कामनाएं, धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और क्या होगा? अपुत्रम लभते पुत्रम, जिसके पुत्र नहीं उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सर्व काम फलम प्रदम, सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। अच्छे धर्म का मोक्ष, यहाँ तक बताया गया राम नाम में इतनी ताकत। तो जो प्रतिदिन 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को समर्पित भाव से राम नाम का जप करता है, यदि उसके पुत्र नहीं तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। स्नान करके करो और अच्छा है, तन आपका शुद्ध हो जाएगा तो मन आपका भी शुद्ध हो जाएगा और बढ़िया अच्छे से मन लगेगा।
तो सुबह शाम पति पत्नी यदि राम नाम का जप करें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनकी मनोकामनाएं पुत्र रत्न वाली प्राप्त हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो जितने भी संसार के प्राणी हैं, हृदय स्थित परमात्मा राम रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो। बहुत बड़ी ताकत है। 7 करोड़ महामंत्र हैं, उनको जपने से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। हमने पिछले प्रसंगों में बता भी चुके है तो 7 करोड़ मंत्र जाने कितने बन गए, लेकिन कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, भ्रम में रहता है आदमी। लेकिन यदि राम नाम का जप करता है तो उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम ये प्रसंग समाप्त करते हैं। सब लोग राम का नाम ले, कल्याण होगा। कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् भवेत्। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय।